Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and you are here on iExamB. Embrace the iExamB learning experience. यहाँ पे होती है आपकी preparation 50% faster. And आज की session में we are going to put special focus on our CWC exam. Before going ahead on this path, I would like to tell you a very important information in terms of the mock test पर्टेनिंग टू CWC. अभी फ़िलहाल जो है ना स्टूडेंट्स, आप फ्लैश सेल के अंदर इस मॉक टेस्ट पी किट को पा सकते हो. दिस थिंग इज़ एंटायरली फॉर द लास्ट मिनट एनालिटिकल प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम. अब बस आपको मॉक टेस्ट लगाना है, इतना टाइम बचा हुआ है दैट यू कैन एक्चुअली edge your marks like compared to your contemporary with 5 to 8 marks because of the good analysis which you can make over the mock test. तो फिलहाल आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो यहाँ लिखा हुआ है CWC8 यू कैन अवेल दिस ऑफर. फिलहाल लेके चलती हूँ मैं आपको आगे आज के सेशन में. CWC की अगर हम बात करें तो यू नो ऑलरेडी कि एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है. सो इफ़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैसे तो मैंने इसकी स्ट्रैटेजी की ऑलरेडी एक सेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, गो अहेड एवरीवन एंड वॉच इट सो दैट यू कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट इट. आज की सेशन ज़्यादा इस चीज़ पे रहेगी कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न कैसा मिलेगा और हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो सेट है हमारा वो एक्चुअली ग्रामर से ओरिएंटेड है. तो ग्रामर के भी जो है ना, यू कैन एक्सपेक्ट 2 to 3 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. एक तो सीधा एरर स्पॉटिंग का आ जाता है और दूसरा आ जाता है जब हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है, मतलब यू हैव टू करेक्ट दी सेंटेंस. बट यहाँ पे हमें करेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द एरर. एक बार डायरेक्शन पढ़ लेंगे सभी लोग. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन द सेंटेंस. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. मार्क द पार्ट विद द एरर एज योर आंसर. इफ देयर इज नो एरर, सीधा मार्क करना है हमें नो एरर. और बट याद रखिएगा पंक्चुएशन यानी कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, ये सारे एरर हमें जो है ना इग्नोर करने हैं. So the new guidelines include amending the automatic approval list by significantly expanding the role of the Foreign Investment Promotion Board. The very first thing which caught our attention is the word. वैसे तो देख के लग रहा है कि स्पेलिंग गलत है, ये तो सीधा सीधा एक्सपैंड होना चाहिए. बट क्या एक्सपेंडिंग वर्ड होता ही नहीं है? हो सकता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो हम फैलने की बात कर रहे हैं. सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडिंग द रोल मतलब हम उसके रोल को बढ़ा रहे हैं. तो ये वर्ड का स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे गलत है बच्चे. द राइट वर्ड शुड बी एक्सपैंड. एक्सपैंड का मतलब होता है फैलाना, स्ट्रेच करना. बट याद रखिएगा एक्सपेंड जो है वो गलत वर्ड नहीं है. एक्सपेंड का मतलब हो जाता है स्पेंड करना. ठीक है, तो हो सकता है किसी और कंटेक्स्ट में यह वर्ड सही होता, बट यहाँ पे ये सही नहीं है. बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की. लेट्स रीड इट टुगेदर एवरीबडी. द स्टेट इज अहेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 3 to 4 years. अभी जब हम सेंटेंस पूरा पढ़ रहे हैं तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया क्या मिल रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पे और जो अच्छा, डोंट लाइक गेट swayed away by the parts of your sentence students. क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे एक एक पार्ट करके सेंटेंस पढ़ते हैं. ठीक है, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है आपके एग्जाम में. कभी भी सिर्फ ऐसे यहाँ तक पढ़ लिया एंड देन यू आर थिंकिंग व्हाट इज द एरर. नो, डोंट फॉलो दिस अप्रोच. नो, नॉट एट ऑल. प्लीज रीड द सेंटेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो. ठीक है, फिर से पढ़ते हैं सेंटेंस को. द स्टेट इज अहेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इज एक्सपेक्टेड. ये जो इज है वो वापस स्टेट के लिए ही यूज हुआ है. ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू बिकम सेल्फ रिलायंट यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. कितने सालों में? इन 3 to 4 years. तो ये आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है यहाँ पे. स्टूडेंट्स, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. सब कुछ बिल्कुल सही था. थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. वी नीड टू हैव एपेटाइट for change and the courage for change and we need the census to do so. कई सेंसस तो कुछ और ही होती है हमारी, है ना. कहाँ सुना है आपने सेंसस, है ना. पॉपुलेशन का सेंसस किया गया है, राइट. बट हम यहाँ सेंसस क्यों चाहेंगे बदलाव के लिए?
हाँ, क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है बदलाव के लिए? इस वर्ड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। यस, वी नीड कंसेंसस, वी नीड कंसेंसस टू डू सो, राइट। अभी अगर अगर सबसे पहले आपको अगर नहीं भी पता था कि मैं सेंसस से कौन सा वर्ड को चेंज करूं, ठीक है, तो कम से कम आप ये ज़रूर सोच सकते थे कि सेंसस का यहाँ पे क्या काम है ना। हालांकि कंसेंसस का मतलब हो जाता है बच्चे अग्रीमेंट, सहमति। जब लोगों के बीच में जो है ना सौहार्द रहता है, सहमति रहती है, सो वी यूज द वर्ड कंसेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमारा, इन त्रिपुरा द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लिटरेसी अमंग विमेन हैज बीन मोर बेटर दैन दैट अमंग मेन। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब हमने एक बेटर का इस्तेमाल कर ही दिया है तो मोर की क्या ज़रूरत, यानी डबल कंपैरेटिव्स हम अलाउड नहीं करते हैं स्टूडेंट। तो या तो सिर्फ आपको बेटर लगाना चाहिए, या कभी ऐसी एडजेक्टिव आते हैं जिसके साथ मोर लगाना पड़ रहा है तो सिर्फ मोर लगाओगे। मतलब डबल कंपैरेटिव्स या डबल सुपरलेटिव्स हमारे सेंटेंस में अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा इज वन ऑफ दोज स्टेट that got national awards for record food grain production in 2010-11। भाई बहुत सारे स्टेट्स में से त्रिपुरा एक स्टेट है, सो दिस शुड बी अ प्लूरल नाउन एवरीबडी। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई कहाँ थी? त्रिपुरा इज वन ऑफ दोज स्टेट्स। अगर आपने अभी तक नाउन और प्रोनाउन का एक क्विक रिवीजन नहीं किया है स्टूडेंट्स, आई वुड सजेस्ट, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगुलर प्लूरल का आपको समझ होना चाहिए, एंड देन नाउन प्रोनाउन के एरर आप तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। चलिए एक दूसरा सेट है हमारे पास, प्लीज़ रीड द डायरेक्शन केयरफुली, फिर आपको देखना ये कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में 3 out of 4 वर्ड्स गिवन हैव द सेम मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स है। मार्क द नंबर एज योर आंसर विच इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अदर वर्ड। सो इन अ वे आप कह सकते हो जो सिनोनिम ना हो, या हो सकता है एंटोनिम भी हो, वी डोंट नो। However, if all the 4 words have the same meaning, अगर कोई भी आपको अलग नहीं लग रहा है तो फिर none of these लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड है डॉगमैटिक। डॉगमा का मतलब होता है बिलीव्स, यानी जो अपने सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हो। रिजिड, हाँ जी कहा जा सकता है, ये तो इसका सिनोनिम है। एरोगेंट, हाँ भाई ये लोग भी जो है वो अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा को लेके बहुत इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो डॉगमैटिक, रिजिड और एरोगेंट तो एक जैसा वर्ड लग रहा है। व्हाट अबाउट डेस्टिट्यूट? हाँ सही सोच रहे हो, डेस्टिट्यूट अनदर सिनोनिम है पुअर का। सो पीपल हु आर नॉट हैविंग एनी एक्सेस ऑफ फूड, शेल्टर, पैसों की एक्सेस नहीं है, उन्हें हम डेस्टिट्यूट बोलते हैं। तो ये डी वर्ड था जो हमारे बाकी वर्ड्स के साथ मैच नहीं कर रहा है। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन एवरीबडी। ये कहता है वी हैव वर्ड्स एज बेस्टियल, वी हैव बेरेफ्ट, वी हैव स्पॉइल्ड एंड वी हैव डिप्राइव्ड। अच्छा इनमें से 2 वर्ड्स तो आपको बड़े आसान लग रहे होंगे। यस, सबसे आसान यहाँ पे हमें स्पॉट करना है स्पॉइल और डिप्राइव। दोनों में ही निगेटिव सेंस छुपा हुआ है बच्चे, है ना। स्पॉइल मतलब खराब हो गया, डिप्राइव्ड का मतलब हो जाता है जब आप उस चीज़ से दूर रहो, राइट। फिर आता है हमारे पास वर्ड बेरेफ्ट। बेरेफ्ट का भी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास वर्ड बचा है बेस्टियल। क्या आपने कभी इसे सुना है पहले? हाँ, बिल्कुल भी रिलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा बेस्टियल को बेस्टी के साथ, है ना। बेस्टी इज लाइक योर फ्रेंड, ये वो नहीं है। बेस्टियल का मतलब हो जाता है समबडी हु इज़ ब्रूटल, खूंखार, या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्रूर, ओके। आप ये भी कह सकते हो ना, लाइक समबडी हु इज़ सैवेज। savagely cruel is a better word, is a better phrase to understand this। मतलब बहुत ज़्यादा क्रूएल हो, बहुत ही ज़्यादा दया भाव उसमें नहीं है। आप हिटलर से रिलेट कर लीजिए इस वर्ड को, याद रखना है तो, है ना। तो ये वो वर्ड था जो हमारे बाकी तीनों वर्ड के करीब नहीं आ रहा था। समझो तो अगर बाकी तीनों वर्ड निगेटिव है तो बेस्टियल इज अल्ट्रा निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है, इसके पास वर्ड्स है एविड। अविड आप कहाँ यूज़ करते हो? जैसे आप बोलते हो ना आई एम एन अविड रीडर ऑफ लेट्स से चेतन भगत, है ना। तो भाई आपको मतलब कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता चेतन भगत की किताबों को पढ़ने में। फुल, फुल में सेंस आ रहा है कंप्लीट का।
हंग्री का मतलब यह है कि आपकी भूख शांत नहीं हो रही है. ईगर का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है. तो अविड रीडर मतलब क्यूरियस रीडर. हंग्री मतलब आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जो आपकी भूख है वो नहीं शांत होना, या भूख जो है वो लगी हुई है. ईगर मतलब फिर से क्यूरियोसिटी. तो ये तीनों ही वर्ड क्यूरियस की तरफ है. मतलब भूख किसी चीज़ की अगर आपको लगी हो, वो किताब पढ़ने की हो, कहीं घूमने की हो, कुछ भी हो सकती है, फोटोग्राफी की हो, कुछ भी हो सकती है, राइट. सो द वर्ड विच इज़ नॉट कमिंग क्लोज टू द अदर थ्री वर्ड्स इज फुल. तो हमने उसे आंसर लगा लिया. ठीक है. We have two more questions for today's session, guys, and that is from one word substitution. One word substitution आप कह सकते हो vocabulary अगर यहाँ strong है, root words पे पकड़ है, तो this is going to be a cakewalk for you. Question कहता है, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word or sentence. तो सेंटेंस हमारा कहता है समथिंग दैट इज नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिवर्स, जिसको आप ना बदल ना सको. वो क्या है? डिनाई, नो. अल्टरेबल को तो बदल सकते हैं. टेम्पररी को भी बदला जा सकता है. टेम्पररी तो भाई अस्थाई हो गया, तो बदल ही सकते हैं इसे. वेरिएबल को भी बदला जा सकता है. सो कौन सा वो वर्ड है जिसे बदला नहीं जा सकता, जिससे सेंस आ रहा है? दैट इज इररिवोकेबल. समथिंग विच कांट बी करेक्टेड इज irrevocable. Yes, you were thinking right. One last question, everybody. An ornament fastened to clothing with a hinged pin. ये जनरली आपने देखा होगा कि जो है ना साड़ी के साथ पहना जाता है, या फिर दुपट्टे को फिक्स करने के लिए भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, है ना. एंड येस, यू आर थिंकिंग राइट. द वर्ड इज ब्रूच. वर्ड इज ब्रूच. बाकी सारे वर्ड्स की भी मीनिंग फटाफट देख लेते हैं. ब्रोच देखो, देखने में जैसा लग रहा है, बट थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान दो. BROOCH जो है वो हमारा ब्रूच था. बट दिस ब्रोच मीन्स जब आप किसी तरह का डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है ना वो रेज कर देते हो डिस्कशन के लिए. ओके. जैसे कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक है, हम इस पर क्या ही बात कर पाएंगे. सो दैट मीन्स यू हैव ब्रोच्ड अ टॉपिक विच वॉज नॉट अ वेरी ईजी वन टू डिस्कस. ओके. एक्सेसरी एंड एक्सेसरी, इन दोनों स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए. सबसे पहले जो आप सोच रहे हो जैसे कार में आपको एक्सेसरीज लगवानी है, वो ये वाला हो गया, राइट. समथिंग दैट कैन बी अटैच्ड. जैसे आपको बाइक में जो है ना कुछ कुछ वैसा मॉडिफिकेशन करवाना है, कुछ एक्सेसरीज लगवानी है, ये वो वाली हो गई. बट एक्सेसरी मतलब आप ये समझ सकते हो पार्टनर इन क्राइम, राइट. आपके गलतियों में जो आपका साथ दे. So that's it for today. We will be having more sessions on English. Do not forget to subscribe the channel if you haven't yet, guys. This one more information to all the students who are preparing for these exams. आप सीधा सीधा mock test का जो B-Kit है वो सीधे उसी में enroll कर सकते हैं. Just attempt the mock test, analysis देखिए, अपने weak zones पे काम कीजिए, and that's it. तो अभी के लास्ट के कुछ दिनों में स्टूडेंट्स, आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट यू ऑल to have a good look at these questions first of all. Secondly, if you have any doubt in any of the questions discussed, feel free to discuss that in the comment section. Okay, आज के लिए इतना ही. पार्ट 2 के साथ मिलते हैं जल्द ही. बाय बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी.